हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए इकॉनमी सर्वे के बारे में जानते हैं। इकॉनमी सर्वे 2024 में सरकार ने बताया है कि फिजिकल ईयर 25 में यानी फिजिकल ईयर 2025 में 6.5 से लेकर 7% तक रह सकती है जीडीपी ग्रोथ। इकॉनमी सर्वे में कहा गया है कि अनिश्चित वैश्विक आर्थिक प्रदर्शन के बावजूद घरेलू वृद्धि चालकों ने वित्त वर्ष 2023-24 में आर्थिक वृद्धि को समर्थन दिया है। चलिए जानते हैं कुछ खास और इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट भी जानते हैं। इकॉनमी सर्वे 2024। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सोमवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का इकोनॉमिक सर्वे पेश कर दिया है। आर्थिक सर्वे 2023-24 में देश की इकोनॉमी के 2024-25 में 6.5 से लेकर 7% यानी कितना 6.5 से लेकर 7% रहने का अनुमान लगाया है। कितना? ठीक है। अच्छा, आगे देखो। इकॉनमी सर्वे में कहा गया है कि अनिश्चित वैश्विक आर्थिक प्रदर्शन के बावजूद घरेलू वृद्धि चालकों ने वित्त वर्ष 2023-24 में आर्थिक वृद्धि को समर्थन दिया। सर्वे के अनुसार भारतीय फाइनेंशियल सेक्टर का आउटलुक उज्ज्वल रहेगा, यानी कि एक पॉजिटिव इकोनॉमिक सर्वे आया है। चलिए आगे देखते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2024 की जो मेन जो बातें हैं, प्रमुख बातें हैं, उसको देखते हैं। इकोनॉमी के 2024-25 में 6.5 से 7% रहने का अनुमान है, पहला। उसके बाद देखते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन यानी कि भू राजनीतिक तनाव और उसका प्रभाव मौद्रिक नीति के रुख को कर सकता है प्रभावित, यानी ये प्रभावित कर सकता है। भारतीय वित्तीय क्षेत्र का आउटलुक उज्ज्वल है। अनिश्चित वैश्विक आर्थिक प्रदर्शन के बावजूद, चूँकि वैश्विक जो है वर्ल्ड वाइड जो है आर्थिक प्रदर्शन जो है काफ़ी अनसर्टेन रहा है, लेकिन उसके बावजूद घरेलू वृद्धि चालकों ने 2023-24 में आर्थिक वृद्धि को समर्थन दिया। स्वस्थ कॉरपोरेट और बैंक बैलेंस शीट निजी निवेश को और बढ़ावा मिलेगा। किसको? स्वस्थ कॉरपोरेट और बैंक बैलेंस शीट निजी निवेश को और बढ़ावा मिलेगा। देश में विदेश में बसे भारतीयों ने, यानी कि एनआरआई बोले तो, 2024 के दौरान देश में 124 अरब डॉलर भेजे। कितना? 124 अरब डॉलर। 2025 में इसके 129 अरब डॉलर पर पहुंचने का अनुमान है। काफ़ी मोटा रकम है। आगे देखते हैं। भारत की ग्रोथ स्टोरी में कैपिटल बाजार निभा रहा है प्रमुख भूमिका। ये कुछ बुलेट्स थे जो 2024 इकोनॉमिक सर्वे का खास था। अच्छा, अब ये क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे, ये भी जान लेते हैं कुछ एक तरह से। इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक समीक्षा सरकार द्वारा केंद्रीय बजट से पहले प्रस्तुत किया जाने वाला वार्षिक दस्तावेज है। क्या है? वार्षिक दस्तावेज है जिसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति की निष्पक्ष समीक्षा होती है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक संभाग द्वारा इकोनॉमी किसके द्वारा तैयार किया जाता है, ये खास इसको नोट करेंगे कि वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक संभाग द्वारा, वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक संभाग द्वारा इकोनॉमिक सर्वे तैयार की जाती है। इसमें मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में इसको तैयार किया जाता है। इसके मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में। और मंत्रालय कौन सा है? आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक संभाग द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। इकोनॉमिक सर्वे क्यों महत्वपूर्ण है, यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण क्यों महत्वपूर्ण है। अच्छा, इकोनॉमिक सर्वे सरकार को देश के आर्थिक स्थिति की स्पष्ट तस्वीर पेश करने में मदद करता है। इस सर्वे में पिछले 1 साल की आर्थिक गतिविधियों, यानी 1 साल का जो भी इकोनॉमिक के आपको अप डाउन हुआ है, जो भी आर्थिक गतिविधियों, रोजगार के आंकड़े, जीडीपी, बजट घाटा और मुद्रास्फीति जैसे इन्फ्लेशन जैसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ शामिल होती है। यह सर्वे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा तैयार किया जाता है और नीतिगत निर्णयों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। एक ओवरऑल जो है पिछले साल क्या परफॉर्मेंस रहा देश का हर सेक्टर में, उससे एक खास मदद मिलता है। इसके तरह अगले साल का प्लानिंग बनाने में मदद मिलता है। इकोनॉमिक सर्वे को कौन तैयार करता है? इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के इकोनॉमिक्स डिवीज़न द्वारा तैयार की जाती है। किसके द्वारा? इकोनॉमिक डिवीज़न के द्वारा। जो इससे पहले आर्थिक संभाग जो था ना, वही इकोनॉमिक डिवीज़न। ये कौन तैयार करता है? इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के इकोनॉमिक डिवीज़न यानी कि आर्थिक संभाग द्वारा तैयार की जाती है। मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में इसे बनाया जाता है। इस वर्ष मुख्य आर्थिक सलाहकार वी आनंद नागेश्वरम, इसको भी याद रखेंगे क्योंकि सब एग्जाम में सब क्वेश्चन आ जाता है।
मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन? वी आनंद नागेश्वरन के नेतृत्व वाली टीम ने इस इकोनॉमिक सर्वे को तैयार किया जाता है। मंत्रालय भी ध्यान रखेंगे और ये जो अभी जो है उनका नाम भी याद रखेंगे कि कौन है अभी आर्थिक सलाहकार, वी आनंद नागेश्वरन। चलिए इसका इतिहास भी थोड़ा देख लेते हैं। देश में पहली बार वित्त वर्ष 1950-51 में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था। शुरू से ही इसे बजट के साथ पेश किया जाता है। वर्ष 1964 के बाद इसे बजट से अलग कर दिया गया, तब से यह बजट से एक दिन पहले पेश किया जाने लगा। ये 1950-51 में इकोनॉमिक सर्वे बजट के साथ ही पेश होता था, लेकिन 64 से इसको अलग कर दिया गया और बजट से एक दिन पहले पेश किया जाने लगा। चलिए और भी कुछ खास चीज़ें वो भी जान लेते हैं। सर्वे में कहा गया है कि चीन से एफडीआई निवेश बढ़ने से भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में भागीदारी और एक्सपोर्ट को यानी कि निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। आगे देखते हैं रेमिटेंस कितना है इस पर मिला है। 124 अरब डॉलर जो है एनआरआई ने भारत में रेमिटेंस भेजे हैं और ये 2025 तक 129 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। यानी कि बाहर से जो धन आए हैं एनआरआई के थ्रू वो 124 अरब डॉलर है और ये 129 अरब डॉलर अगले साल पहुंचने का अनुमान है 2025 में। अच्छा, इकोनॉमिक सर्वे में जंक फूड को लेकर भी चिंता जताई गई है। इसमें बताया गया है कि करीब 54% बीमारियां जंक फूड के कारण होती है, इसलिए बैलेंस और अलग अलग तरह की खाने की और बदलाव की ज़रूरत है। समझिए भाई, इकोनॉमिक सर्वे में ये सब चीज़ भी बातें आ रही है कि 54% बीमारियां जंक फूड यानी ये तेल से जो भुना तला हुआ, ये बाहर का जितना भी बर्गर पिज्ज़ा ये तामझाम ज़्यादातर तैलीय पदार्थ बोल सकते हैं। आगे देखें, इकोनॉमिक सर्वे में कहा कि भारत की ग्रोथ स्टोरी में कैपिटल मार्केट प्रमुख भूमिका निभा रहा है। देशीय स्टॉक मार्केट वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक घटकों के बीच जुझारू बना हुआ है। चलिए, इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि देश के फाइनेंशियल सेक्टर में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा है। ऐसे में इस सेक्टर को वैश्विक या स्थानीय स्तर पर उत्पन्न होने वाली संभावित कमजोरियों के लिए तैयार रहना चाहिए। और आगे देखते हैं क्या है कि मानसून के समान रहने की उम्मीद और आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं की वैश्विक कीमतों में नरमी से महंगाई को लेकर आरबीआई और आईएमएफ के अनुमान दुरुस्त नजर आते। बता दें कि आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में महंगाई दर के 4.5% पर रहने का अनुमान जताया है। कितना? चालू वित्त वर्ष में महंगाई दर के 4.5% 4.5% पर रहने का अनुमान जताया है। इस तरह से ये आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। चलिए मिलते हैं एक और एजुकेशन वीडियो के साथ। थैंक यू। जाने से पहले इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।